क्या आईफोन खरीदने का सपना अब और भी महंगा होने वाला है? अगर आप भी आने वाले दिनों में नया आईफोन लेने की सोच रहे हैं, तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि एप्पल ने जापान में आईफोन की कीमतें 11% तक बढ़ा दी हैं और अब चर्चा शुरू हो गई है कि क्या आने वाले समय में दूसरे देशों में भी आईफोन महंगे हो सकते हैं। आखिर एप्पल ने अचानक ऐसा फैसला क्यों लिया? क्या भारत में भी आईफोन की कीमत बढ़ सकती है? तो चलिए आसान भाषा में समझते हैं। हाय एवरीवन, यू आर वाचिंग एनबीटी टेक ऑन द गो। आई एम योर होस्ट मोहिनी सिंह। एप्पल समय समय पर अलग अलग देशों में अपनी प्राइसिंग को अपडेट करता रहता है, लेकिन इस बार कंपनी ने जापान में अपने पूरे आईफोन लाइनअप की कीमतों में बड़ा बदलाव किया है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग कई मॉडल्स की कीमतों में करीब 8% से लेकर 11% तक की बढ़ोतरी की गई है। सबसे ज्यादा असर प्रीमियम मॉडल्स पर देखने को मिला है। एप्पल ने इस प्राइस हाइक को लेकर कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं दी है, लेकिन माना जा रहा है कि इसके पीछे सबसे बड़ी वजह जापानी येन की कमजोरी और करेंसी एक्सचेंज रेट में लगातार हो रहे बदलाव की है। जब किसी देश की करेंसी कमजोर होती है तो इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स की लागत बढ़ जाती है और कंपनियां अक्सर उस अतिरिक्त लागत को कीमत बढ़ाकर पूरी करती है। लेकिन सवाल सिर्फ जापान का नहीं है। असली चर्चा इस बात पर हो रही है कि क्या ये प्राइस हाइक आने वाले समय में दूसरे देशों तक भी पहुंच सकता है। पिछले कुछ महीनों में एप्पल पहले ही मैकबुक, आईपैड, एप्पल म्यूजिक और iCloud प्लस जैसी कई सर्विसेज और प्रोडक्ट्स की कीमतों में बदलाव कर चुका है। ऐसे में कई मार्केट एनालिस्ट का मानना है कि अगर कंपोनेंट कॉस्ट, मेमोरी चिप्स की कीमतें और ग्लोबल सप्लाई चेन का दबाव बना रहा, तो एप्पल आने वाले महीनों में दूसरे मार्केट्स में भी प्राइसिंग की समीक्षा कर सकता है। हालांकि फिलहाल भारत या किसी ऐसे देश के लिए एप्पल ने आईफोन प्राइस हाइक का कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं किया है। अब बात करते हैं कि आखिर एप्पल पर दबाव क्यों पड़ रहा है। पिछले कुछ समय से एआई टेक्नोलॉजी की वजह से रैम और नैंड मेमोरी चिप्स की डिमांड तेजी से बढ़ी है। डेटा सेंटर्स और एआई इंफ्रास्ट्रक्चर में इन चिप्स का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हो रहा है, जिससे उनकी कीमतों में भी बढ़ोतरी देखी जा रही है। यही वजह है कि स्मार्टफोन और लैपटॉप बनाने वाली कई कंपनियों की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ रही है। एप्पल जैसी कंपनी लंबे समय तक इन बढ़ी हुई लागत को खुद वहन कर सकती है, लेकिन हमेशा ऐसा करना आसान नहीं होता। इसलिए कई एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि फ्यूचर में प्रीमियम डिवाइसेस की कीमतों में धीरे धीरे बदलाव देखने को मिल सकता है। तो कुल मिलाकर जापान में आईफोन की कीमतें बढ़ना एक बड़ा संकेत जरूर माना जा रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है पूरी दुनिया में तुरंत प्राइस हाइक होने वाला है। अभी भारत में आईफोन की कीमतों में किसी बदलाव का ऐलान नहीं हुआ है। ऐसे में अगर आप नया आईफोन खरीदने की सोच रहे हैं, तो एप्पल के ऑफिशियल अनाउंसमेंट और मार्केट अपडेट्स पर नजर जरूर रखें। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा हो। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें। साथ ही टेक्नोलॉजी से जुड़े हर बड़े अपडेट सबसे पहले पाने के लिए एनबीटी टेक ऑन द गो को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं हूं मोहिनी सिंह, मिलते हैं अगले वीडियो में।